दोस्तों ऐसा तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को लेकर कई कथाएं सुनी होंगी, लेकिन एक बार ऐसा क्या हुआ था जब भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती हो गए थे गरीब। इस बारे में आपको हम एक कथा सुनाते हैं। देवी पार्वती कैलाश पे अकेली भ्रमण कर रही थी। तभी उनकी दृष्टि धरती लोक पर पड़ी। एक गरीब मजदूर गाड़ियों में से बोरियां निकाल रहा। तभी उसका सेठ आता है। ये ले रमेश, तेरी आज की मजदूरी 200 रुपये। रमेश सोचता है सेठ ने मुझे 200 रुपये देकर चलता कर दिया है, भला इतने से पैसों में मेरा घर कैसे चलेगा। तभी रमेश उदास होकर घर चला जाता है। तभी देवी पार्वती देख रही थी कि सेठ अपनी तिजोरी में लाखों रुपए भर रहा था। दोनों अमीर और गरीब व्यक्तियों को देख के माता पार्वती सोचती हैं, जिसे जो चाहिए उसे मिलता, उसके पास सब कुछ है उसे और मिलता रहता है, भला ऐसा क्यों। अपने मन के सारे प्रश्न लेके देवी पार्वती भगवान शंकर के पास चली गई। उन्होंने पूछा, स्वामी पृथ्वी लोक पर जो लोग हैं उनका दुख और बढ़ता जा रहा है, जो सुख में है आप उसे और दुख देते नहीं। पार्वती जी की बात सारी सुनकर महादेव कहते हैं, देवी यदि आप इस सवाल का जवाब जानना चाहती हैं तो आपको मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलना होगा। तो फिर क्या था, दोनों धरती लोक पर पहुंच गए। यहाँ उन्हें दंपति जोड़ा दिखा जिनका नाम सुरेश और सुरेखा था। सुरेश अपनी पत्नी से कहता है कि सुरेखा अपने दुख के दिन समाप्त नहीं हो पाते। कमलेश ने फिर से एक जगह खरीद ली। यहाँ हम खाने तक को परेशान हैं, पता नहीं कौन से कर्मों की सजा मिल रही है। जिसके बाद सुरेखा ने कहा कि आप परेशान मत हुइए जी, सभी अपने कर्मों का खाते हैं, पता नहीं ये दिन कब समाप्त होंगे। ये सब देख के देवी गौरा बहुत दुखी हुई। देवी पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी यदि आप चाहे तो इन पति पत्नी को बहुत जल्द अमीर बना सकते हैं। देवी पार्वती, आपके कहने से मैंने धन तो दे दूंगा, लेकिन इसका मिलना ना मिलना इनकी किस्मत पे आधारित है। जिसके बाद एक सोने से भरी पोटली शंकर जी ने उनके रास्ते में डाल दी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को और ही मंजूर था। सुरेखा ने देखा उसके सामने एक अंधा आदमी जा रहा था। सुनिए जी, वो तो बेचारा देख भी नहीं सकता, अपना जीवन कैसे बिताता होगा। चलिए हम दोनों भी अपनी आंखें बंद करके ऐसे ही चलते हैं, देखते हैं उनका जीवन कितना मुश्किल होता होगा। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने लगे। वहीं भोलेनाथ की पोटली पड़ी की पड़ी रह गई और वो दोनों उनके सामने से निकल गए। तभी भोलेनाथ ने कहा, देखा देवी, जिसकी किस्मत में जितना होता है उसे उतना ही मिलता है। अब हम दोनों कुछ समय के लिए इन्हीं लोगों के बीच में रहेंगे। अब मैं यहीं रह के आपके सवालों का जवाब दूंगा। बस फिर क्या था, दोनों ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। वहीं पास के गांव में रहने लगे।